शकुंतला जी, महेश जी, पीएमसी मुंबई टीम, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज हम ध्यान तो करेंगे ही और एक स्टोरी है। आज मैं एक कहानी भी सुनाने वाली हूँ। एक्चुअली वो ध्यान से रिलेटेड ही है एक स्टोरी, जिसमें हमको बहुत कुछ हमारा ओपनिंग होगा, एक अवेयरनेस आएगा, एक बहुत सारे जो हमारे सवाल है उसके जवाब मिलेंगे। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, पहले हम ध्यान करेंगे या कहानी सुनेंगे? तो मुझे एक चैट बॉक्स में लिख के दे दे, पहले ध्यान या कहानी। दो जवाब आए और एक है ध्यान, एक स्टोरी। कहानी, मेडिटेशन। एक काम करते हैं, हम पहले ध्यान ही कर लेते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं ताकि, क्योंकि कहानी सुनेंगे तो बहुत सारे मन में बहुत सारे उथल पुथल होंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत कुछ विचार आएंगे। तो हम अभी विचारों को शांत करते हैं और एक ध्यान करते हैं। और आज का जो ध्यान है वो भी क्या है कि हम बीइंग डी अटैच्ड, कि हम अपने आप को हर चीजों से, हर बंधन से मुक्त करते हुए ध्यान, इस ध्यान में यही, क्योंकि ऐसे भी हम ध्यान जो करते हैं, आनापानासती भी करते हैं कि अपनी सांसों के संग जुड़े और हर चीजों से खाली होते जाएं। तो वही बीइंग डी अटैच्ड, हर चीजों से खाली होकर अपने आप को एकदम सिर्फ इस पल में सांसों के संग जुड़कर रहें। तो ये ध्यान करेंगे और उसके बाद जो मैं कहानी शेयर करूंगी वो वो भी पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा। हर चीजों में ध्यान है। तो ध्यान से स्टोरी भी सुनेंगे और अपने जो भी डाउट्स है मेडिटेशन को लेकर, जो सवाल है, सब कुछ उसमें मिलेंगे, उसके जवाब। तो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार हो जाएं, अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी कर लें। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लें। हाथ पैर की, हाथों को क्रॉस करके उंगलियां फंसाकर अपने गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। म्यूजिक प्ले करूंगी। बहुत ही कोमलता से आंखें हमारी बंद है। अपने आप को देखें, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मन की आंखों से। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से, हर विचारों से अपने आप को हटाते हुए, हर यादों से अपने आप को काटते हुए
ले आए खुद को इस पल में। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ ये प्रेजेंट में अपनी सांसों के संग जुड़ जाएं, एक हो जाएं। देखिए मन की आंखों से कैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और चेहरे पे कितनी शांति है, कितना सुकून है। जितना हम अपनी सांसों का साथ निभा रहे हैं, विचार दूर होते चले जा रहे हैं और शरीर विश्राम की अवस्था में जा रहा है। मन शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। शांत रहना मेरा स्वाभाविक नेचर है। पीस इज माय नेचुरल नेचर। पीस इज माय नेचुरल रिस्पॉन्स। इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ सांसों का साथ कुछ पल निभाया और शांति हमारे साथ जुड़ गए। हम अपने प्रेजेंट में, उस आनंद में, उस शांति में। अगले कुछ समय के लिए सिर्फ यही सोचें कि बस इस पल में, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। अपने आप को हर बंधन से फ्री करें। You are free from all kind of foundation। हर तरह के बंधनों से आप आजाद हैं। ना काम का, ना लोगों का, ना विचारों का, ना बीमारी का। कोई बंधन नहीं इस वक्त, इस समय में। मुझे कुछ भी करना नहीं है शांति पाने के लिए। मैं शांत हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं।
अपने आप को हर परिस्थिति, हर बातों से डिटैच होकर, हर निगेटिविटी से अपने आप को हटाकर अपने आप को बिल्कुल फ्री, आजाद पंछी की तरह महसूस करें। Feel yourself as a free bird. मैं कहीं भी अटकी हुई नहीं हूं, ना किसी पास्ट में, ना किसी फ्यूचर में, ना किसी परिस्थिति में। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अपनी बुद्धि और अपने मन को जहां चाहे वहां लगा सकती हूँ। मुझे ठहरना आता है, मुझे उड़ना आता है। और इस समय में अपने आप को सिर्फ इस पल में रखते हुए इस फ्रीडम को, इस ठहराव को, इस शांति को, इस आनंद को महसूस करें। अपनी सांसों का साथ निभाते रहें और अपने सच्चे स्वरूप के साथ बने रहें। अपने आप को अपनी सांसों के हवाले कर चुके हैं। अब ये सांसें जहां भी लेकर जा रही है, बस वहीं बहते चले जाएं। एक हवा की बहाव की तरह बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, अपनी सांसों के संग जुड़कर खुद को अंदर भीतर उतरते हुए हमें एक गहन अंधकार दिख रहा है, पर घबराएं नहीं। वो भीतरी द्वार हर पल खुला हुआ ही है। हम अपने आप से ही मिलने जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे हल्की रोशनी भी दिखाई पड़ रही है। वो है आत्मा की प्रकाश, उसकी ज्योति जो हर पल जलती रहती है।
जुड़ जाएं अपनी आत्मा के संग। और वो आत्मा जोड़ेगी हमें उस परम आत्मा से। इस पल में देखिए कितना सुकून, कितना आनंद। सिर्फ आप, आपकी सांसें, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। और उस परम आनंद का एहसास। एकाकारता का एहसास। कुछ भी अलग नहीं। इस आत्मा के प्रकाश के साथ एकाकारता को महसूस करें, जैसे आप खुद ही पूरे प्रकाश रूपी बन चुके हैं। ना ये शरीर, ना ये मन, ना बुद्धि, ना विचार, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश रूपी निराकार। ना रूप है, ना रंग है, ना नाम है, ना पहचान है। हर नाम पहचान के परे, समय के भी परे, खुद को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उस आत्म रूपी में। ये आत्मा, मैं वो आत्मा जो न कभी जन्मा था, जो न कभी मरेगा, जो सृष्टि शुरू होने से पहले भी था, जो प्रलय के बाद भी रहेगा। बस इस पल को जी लें, इस एहसास को, इस सच्चाई को, अपने सच्चे स्वरूप को जी कर देखिए। इस पल में पूरी तरह 1 सेकंड भी 100% अपना दे दिए, जी लिए, तो बस आनंद ही आनंद।
उस परमानंद, उस अमृतत्व को महसूस करें। सच्चिदानंद का एहसास हो रहा है। हम महसूस कर पा रहे हैं, मैं वही हूं जो वो है। वो जो है, मैं वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो रहा है। बस कुछ समय और, कुछ पल और इसी तरह बने रहे, इस एहसास के साथ, इस आनंद के साथ।
महसूस करें कि हम फ्री हैं हर पुरानी बातों से, हर पुरानी यादों से, unnecessary thought, no wrong belief system, no wrong desire, no wrong people. मेरा मन बिल्कुल शांत है, प्योर है, पीस में है। अपने आप को बिल्कुल खाली और हल्का महसूस कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं पकड़ कर रखा है इस पल में। सिर्फ नई ऊर्जा से भरकर खुद को नया फील कर रहे हैं। समंदर की तरह आजाद, कोई दायरा नहीं, कोई बंधन नहीं, लिमिटलेस, as free as ocean. समंदर की लहरों की तरह लहराते हुए इस फ्रीडम को, इस लाइटनेस को फील करें। आप जब चाहे इस फ्रीडम को, इस लाइटनेस को फील कर सकते हैं। ये आपके ही ऊपर है।
मैं आत्मा आज अपनी सर्वात्मा से मिलकर एक हो चुकी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का बोध हो चुका है। धीरे धीरे अब वापसी में लौटेंगे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। देखें सांसें कितनी सामान्य है, स्थिर है। अब वापस अपने आप को अपने ध्यान से बाहर आता हुआ महसूस करें। अपने शरीर में, अपनी चेतना में, जिस जगह बैठे उस जगह को फील करेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। मन में शुक्रिया का भाव, आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, दिव्य आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, thank you masters, thank you holy angels, spiritual helpers, holy gurus, our higher soul, supreme God, all the great ones. Thank you for your divine light, love and power. Thank you for your blessings. अपने दिव्य आशीर्वादों के लिए, ध्यान के उच्चतम स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। पांच, चार, तीन, दो और एक। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और क्लैप करेंगे अपने लिए, अपने ध्यान के लिए, इस पल के लिए, इस ऊर्जा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्वेता दी। थैंक यू शकुनी जी, थैंक यू। आप लोगों के मैसेजेस के लिए आप लोगों को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान। शांति महसूस हम कर रहे थे और मुझे खुद को फील हो रहा था, वैसा ही मैं बोल रही थी। तो ठीक है, अब हम आज अभी लास्ट में फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग या सवाल जवाब ले लेंगे कुछ भी। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। आज क्योंकि आज जो मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों से बताने वाली हूँ, बहुत थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, इसीलिए सुने ध्यान से। और क्योंकि हमारे बिल्कुल ध्यान से रिलेटेड ही है, बहुत सारे हमारे सवाल उससे जुड़े हुए हैं जिनका जवाब हमें मिलेगा। और ये बुद्ध की कहानी है, बुद्ध के समय की बात है। जब भी एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य पहुंचा और उनके पास जाकर बोला कि मैं 4 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके सानिध्य में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं, ध्यान से ऐसा कुछ मिला नहीं, दिखा नहीं। तो और जो मेरे से बाद भी कुछ लोग आए थे, वो तो कहते हैं कि ध्यान से ये मिला, वो मिला, ये दिखा, वो दिखा, तो ऐसा कुछ मेरे साथ तो हुआ नहीं। या तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मिलता तो है नहीं, ध्यान से कुछ भी होता है नहीं। और अगर जो कह रहे हैं वो लोग कि मुझे ये दिखा या ये मिला, ये प्राप्त हो गया, तो मुझे लगता है वे लोग भी झूठ कह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे। मुझे आप भी कहते हैं कि अपने बुद्धि की सुनो और ऐसा, तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और मैं जो अपना जो करता था वही करूं, क्योंकि
कुछ आनी जानी तो है नहीं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो ऐसा हम लोग के संग भी होता है ना, जो नए नए आते हैं ध्यान में, या यही रहता है कि मैंने तो 40 दिन ध्यान कर लिया, मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ ध्यान में, ऐसा कुछ दिखा नहीं। या लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। ये चीज होता है सबके संग में, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या 40 दिन का ध्यान या 2-3 महीनों के ध्यान में हमें बहुत कुछ मिल जाना चाहिए क्या, या कुछ मिलने के लिए ही हम ध्यान करते हैं क्या? तो ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन अभी कहानी में वापस शुरू करते हैं। तो एक शिष्य ने जो आकर बुद्ध से कहा कि मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, 4 साल हो गए, तो अब तो मुझे डाउट आ रहा है कि ऐसा कुछ होता है नहीं, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और वे कहते हैं कि ठीक है, कल तुम सुबह जब जो उनका प्रवचन चलता था कि उसमें तुम सुबह आना, और मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब उधर में दूंगा। तो फिर अगले दिन सुबह में ध्यान का जो संदर्भ था, जो होता था, वो हुआ। फिर वहां पर जो ध्यान का उनका प्रवचन चलता था, तो फिर जब सभी ध्यान हुआ, फिर वहां पे सभी बैठे थे, तो फिर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम लोगों को, तुम सबको, जितने भी शिष्य सभी बैठे थे, तो वे कहते कि मैं तुम लोगों को आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन उस कहानी को कहानी के रूप में ही लेना, ध्यान, और उसको, उस कहानी को ध्यान के संदर्भ में सुनना, रिलेटेड टू मेडिटेशन, उस तरीके से उसको सुनना और समझना। और ये जो कहानी है वो काल्पनिक है। तो और फिर उस कहानी के बाद तुम लोग बताना कि उस कहानी से तुमने क्या सीखा, क्या जाना। तो फिर सभी ध्यान से सुनने लगते हैं। फिर वे बताते हैं कि एक बार एक गुरु अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, कि और कहा जाता था कि वो, उस गुरु ने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का है, वो ढूंढ निकाला है। और उसके वो ढूंढ निकाला था, और उसके वजह से उनको बहुत ज्ञान प्राप्ति हुई। तो कि एक गुरु अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का है, उन्होंने ढूंढ निकाला था, जिसकी वजह से उनको ज्ञान की बहुत प्राप्ति हुई, और वो इसके लिए फेमस है। लेकिन वो अपने किसी को भी शिष्य नहीं बनाते हैं, और वो किसी जंगल में, किसी गुफे में रहते हैं, किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। तो ऐसा तीन दोस्त थे, जब उन्हें ये बात पता चली कि ऐसा एक गुरु है और उन्होंने ऐसा कुछ ढूंढा है, तो वे तीनों आपस में बात करते हैं कि चलो उनका शिष्य बनने चलते हैं, उनके पास चलते हैं, क्या पता वो शिष्य बना ले हमें। और वे तीनों जाते हैं और उनको आग्रह करते हैं कि हमें शिष्य बना ले, और वहां पे ही कुछ दिन रह के उनकी बहुत सेवा भी करते हैं। वो तो उनके सेवा से खुश होकर के उस गुरु ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो वे तीनों वहां पर उनके गुरु के साथ में रहने लगते हैं। फिर एक दिन एक शिष्य ने उन फिर वो तीनों जाते हैं शिष्य, और उनसे, गुरु से पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपने एक पहाड़ ढूंढ निकाला है सोने का, और जिसका शीश हीरे का है, तो कृपा कर हमें भी वो मार्ग दिखाएं, हमें भी उस पहाड़ के बारे में बताएं, हमें भी देखना है। तो वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं तुम तीनों को बारी बारी करके भेजूंगा वहां, एक बार में एक ही जाएगा। तो फिर एक शिष्य ने एक शिष्य उनसे आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, और वो उनको बताते हैं कि एक मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग में चलो और बिल्कुल सीधा जाना, कहीं मत रुकना, तो तुमको वो जब वो सोने का पहाड़ मिल जाएगा जिसका शीश हीरे का है। तो वो उन गुरु के आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ा। अब वो जाता है आगे। तो अब आगे क्या होता है, एक घना जंगल आ जाता है। तो उस जंगल में वो देखता है कि बहुत सारे जंगली जानवर का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसका पैर भी घायल हो रहा था। फिर भी इस तरह वो उसको पार करते करते वो पहुंचा। जब जंगल को पार करता है तो सामने देखता है एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, मतलब रेगिस्तान है। अब
उस रेगिस्तान और चारों तरफ वही जैसे रेत ही रेत। अब वो वहां पर उसको उसका जो खाना पानी ये सब होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो फिर क्या होता है, उसको बहुत प्यास लग रही है, वो आगे चला जा रहा है और अब जाकर उसको पानी भी खत्म हो चुका है। तो अब वो उसको हिम्मत नहीं है और आगे बढ़ने का, और उसको लगता है कि पता नहीं गुरु ने क्या मार्ग दिखा दिया है और मैं बचूंगा कि नहीं। और इतनी अब तो मुझे लगता, तो वो बेहोशी सा उसको होने लगता है, वो गिर जाता है। और तभी फिर वो बारिश हो जाती है, और बारिश जब होती है तो उसको होश आता है। फिर वो उठता है, अपने बोतल में जो भी पानी भी भरता है, उस पानी को जो वर्षा की जो वो जल था उसको भी पीता है, और फिर वो आगे बढ़ता है। अब वो रेगिस्तान को जब पार कर लेता है तो फिर वो देखता है क्या, कि अब आगे नदी, एक नदी का रास्ता सा वैसा आ गया, नदी है। तो उसको अब नदी को पार करना है। तो उसके लिए वो क्या किया, वहां पर वो कुछ बांस वगैरह रखा हुआ था लकड़ी का, जिससे पेड़ और वो सबसे तोड़कर बांस वगैरह उठा करके वो नौका बनाता है। वो बांस का उस तरीके से बनाता है कि वो उस पे बैठकर उसको पार कर सके, और अम, जो उसको अपने लक्ष्य तक, अपने जो पहाड़ है उसको खोजना है वहां तक वो पहुंच सके। अब क्या होता है, वो नाव में बैठकर जा ही रहा था कि अब वो नदी में बवंडर आ गया, कुछ एक तूफान सा आ गया, और फिर उसका नौका डूबने लगता है। अब तो वो बचाओ बचाओ, वो चारों तरफ मदद मांग रहा है, और अब उसको लगा कि माय गॉड, क्या ये गुरु ने क्या रास्ता दिखा दिया, मैं तो हर हर बार बार मौत के मुंह में आ जा रहा हूँ, और अब जान ही नहीं बचेगी तो क्या, तो सोने का पहाड़ में ढूंढूंगा, ऐसा ऐसा सोच ही रहा है कि तभी उसको कुछ पास के गांव के कुछ मछुआरे होते हैं, वो आकर उसको बचा लेते हैं। वो डूबने ही वाला रहता है कि उसको आकर वे बचा लेते हैं। और अब क्या होता है कि वो उसको अपने गांव लेकर जाते हैं। गांव लेकर जाते हैं तो फिर वहां पर वो उसको फिर खाना पानी वगैरह देते हैं, उसको देखभाल करते हैं, थोड़ा वो ठीक हो जाता है। तब फिर वो जाता है वापस आगे। अब वो गांव से पार खाना पीना भी थोड़ा रख लेता है, और गांव वाले उसको विदा कर देते हैं। वो वापस आगे की तरफ जाता है। अब आगे जाते जाते कुछ दूर और आगे गया तो देखता है क्या, कि वहां पर रास्ता एंड हो गया है। अब अंत हो गया, और यहाँ बहुत एक बड़ा विशाल सा खाई है। अब कोई रास्ता, एक डेड एंड आ गया, और वहां पर खाई है बड़ा सारा, और उस खाई में बहुत अंधकार और एकदम सन्नाटा। तो वो उसको देखते ही वो जोर से चिल्लाता है, गुरु ने मुझे गलत मार्ग बता दिया, हाय मैं कहाँ फंस गया, और पूरा मेरा तो समय ही बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, ये सब कहते हुए वो वापस पीछे भागता है और गुरु के पास फिर पहुंच जाता है। तो गुरु ने फिर उससे पूछा कि अ, जब वो वापस आता है तो गुरु बोलते, क्या हुआ, तुमको मिला वो सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का है? तो वो कहता है कि कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, वो सब कोई पहाड़ नहीं मिला। तो ठीक है, तो फिर मेरा तो पूरा समय बर्बाद हो गया। तो फिर गुरु ने पूछा कि तुमने इस जर्नी में, इस मार्ग में कुछ सीखा, कुछ जाना? तो बोला, मैं कुछ सीखने जानने के लिए नहीं गया था, मुझे सिर्फ उस पहाड़ तक पहुंचना था। मुझे वो सोने का पहाड़ शीश का हीरे हीरे का शीश जिसका है, मुझे वो वहां तक पहुंचना था, मुझे वो चाहिए था, और मैं कुछ सीखने सिखाने नहीं गया था। तो लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, एक गहरी खाई और इतनी तरह के बार बार मृत्यु का सामना। तो फिर वो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, तुम अभी तुमको समय लगेगा। वो उसको बोलते हैं, आप दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि तुम जाना चाहोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा। तो फिर पहला वाला बोलता है, मना करता है कि कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा, मत जाओ। लेकिन दूसरे शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और कहा कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे भी जानना है, देखना है। तो फिर वो चला जाता है। अब क्या होता है, अब बहुत दिनों के बाद वो भी जब वापस आता है दूसरा शिष्य,
बहुत दिनों के बाद जब वो वापस आता है तो फिर वो चेहरे पे उसके शांति थी, ठीक है सब कुछ। तो गुरु ने कहा, फिर उसे पूछा कि तुम्हें मिला वो सोने का पहाड़? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सोने का पहाड़ वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। इस रास्ते में आगे जाकर के मैं भी उस खाई तक पहुंचा था, और खाई तक पहुंचने के बाद जब मुझे वहां पर और कुछ नजर नहीं आया, बहुत वहां पे सन्नाटा और अंधेरा था, तो मैं सोचा कि मैं जाकर आपसे एक बार पूछ लूं क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा था कि नहीं। तो बोले कि हाँ तुम्हारा मार्ग सही था, लेकिन तुमने उसमें वहां पर रास्ते में क्या सीखा? तो फिर वो बताता है कि जब मैं उस घने जंगलों से जब जा रहा था, तो वहां मैंने देखा कि कैसे जीवन चक्र चल रहा है। जब मैं देख रहा था कि जंगल में जानवर क्या, एनिमल्स क्या होता है, वो एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। कोई बड़ा एनिमल छोटे को, छोटा उससे छोटे को, या एक दूसरे को मार करके वो खा रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। तो किस तरीके से जीवन चक्र चल रहा है, और कैसे सभी एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और एक दूसरे का भोजन भी है। तो इस तरीके से उसने उसने बताया कि मैंने उस जीवन चक्र को समझा कि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी, एक दूसरे का भोजन भी है। फिर जब मैं और आगे गया, तो मैं उस रेगिस्तान, उस मरुस्थल में जब मैं पहुंचा, और भोजन पानी सब कुछ खत्म हो चुका था, और एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा मृत्यु तो बिल्कुल करीब है। और जब मृत्यु को मैंने बिल्कुल अपने करीब देखा कि वह मुझे पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, इतनी गर्मी थी, और अब मैं मरने वाली हालत में हो चुका था, तभी मुझे एहसास हुआ कि हम पूरे जीवन अपनी सांसों की गिनती नहीं करते हैं, और अब पता चल रहा है अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, अगली सांस मुझ तक वापस पहुंचेगी कि नहीं, मैं अगली सांस ले पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे अपनी सांसों का कदर हुआ, मुझे एक एक सांस कीमती लगने लग गई, और और हर सांस के साथ लगता था वही कि दूसरी सांस आनी है कि नहीं। फिर जैसे ही वो आकाश से अमृत गंगा बरसी, क्योंकि जो वो बारिश थी वो बारिश नहीं, वो अमृत की वर्षा थी, जिसने मुझे जान प्राण दी, जिसको कि वो मुझे पहली बार जब मेरे चेहरे पर और मेरे मुख में वो पानी जब गया, तो मुझे मालूम चला कि अमृत क्या होती है। तो वो अमृत बरसता हुआ मैंने देखा, और मेरे उस शरीर को पुनः एक जीवन मिला उस पानी की वजह से, और मैं उठ पाया। तो फिर मैं तो मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट लगा ऐसा पानी जो मैंने कभी नहीं पिया था। तो उसके और मुझे लगा, मैंने ये एहसास किया कि पानी ही अमृत है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने उसको पार किया। अब जब वापस फिर क्या हुआ कि मुझे नदी दिखाई दिया, और जब नदी में मैंने जब उसी तरह बांस के वो नाव बनाया, और उसमें भी बवंडर आया, तूफान आया, मैं डूबने लगा, और मैं बचाओ बचाओ जब मदद मांगने लगा, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब हम खुद मुसीबत में पड़ते हैं, तो हम कैसे दूसरों की मदद का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और कि दूसरे हमें आकर बचा ले। और जब जब कोई और मुसीबत में पड़ता है, तो हम जल्दी से अपना हाथ नहीं देते, हम उसको हेल्प के लिए आगे नहीं जाते, और मैंने तो अपने जीवन में किसी की मदद ही नहीं करी। तो इन सब बातों का मुझे एहसास हुआ, और उसी वक्त फिर मुझे कुछ मछुआरे आकर के मुझे बचा लेते हैं उस मुसीबत से, वो मुझे निकाल करके फिर वे अपने गांव ले गए। और जब गांव ले गए, तो उसने कहा कि मैंने गांव में भी बहुत सारे रंग देखे। रंग माने मैंने देखा कि किस तरह गांव का जीवन चल रहा है, किस तरह एक बच्चा भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है, किस तरह एक पति की मर जाने पर पत्नी बिलख रही है, वो भी कितना दुखी है। मैंने देखा कि किस तरह किसी इंसान ने कुछ गलती की और उसको मृत्यु की सजा मिली। तो इस तरीके से मैंने गांव में जीवन के हर रंग देखे। और उसके बाद एक वहां पर गांव में एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, और मुझे कुछ जड़ी बूटी
का ज्ञान है, मुझे कुछ नॉलेज है जड़ी बूटियों का, तो मैंने उस जड़ी बूटी के माध्यम मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तो वो बच्चा जब बचा और मुझे पहली बार कि मैंने किसी की मदद करी है और मेरे द्वारा किसी की जान बची है, तो मुझे जो खुशी मिली, मुझे जो आनंद मिला, किसी को खुशी देकर, किसी की जान बचाकर, लगा कि इससे परम खुशी आनंद है ही नहीं। हम जब किसी की मदद करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, तो उससे बड़ा सुख है ही नहीं। और मैंने ये भी देखा कि गांव के लोगों के पास, खुद के पास उतना खाना पीना नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे खाना पीना दे करके विदा किया वहां से। फिर जब मैं और आगे वहां से गया, तो अ, जब मैं और आगे वहां पहुंचा, तो फिर मैंने देखा कि वो खाई, रास्ता एंड हो गया है, अंत हो गया है, और वो खाई और सन्नाटा। और मैंने देखा कि वहां पर और कुछ भी आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं खुद अपनी सांसों की आवाज को सुन पा रहा हूँ। तो एक बार मुझे थोड़ी घबराहट हुई, मुझे डर लगा और मुझे लगा कि मैं फिर से गुरु से पूछ कर आ जाऊं कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया, मैं सही मार्ग पर तो हूँ कि नहीं, और अब क्या करना है। तो इसलिए मैं वापस आ गया आपके पास। तो गुरु उनकी उसकी सारी बातें सुने, उनको बहुत खुशी भी हुई कि उसने इतना सारा कुछ ज्ञान लेकर वो वापस लौटा है, और कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर आ, वो बोलते हैं ठीक है, तुम जल्दी ही वहां तक पहुंच जाओगे, अभी बैठो। और फिर वो तीसरे शिष्य को पूछते हैं कि क्या तुम जाना चाहोगे। तो तीसरा शिष्य बोलता है कि मैं जरूर जाना चाहूंगा। मैंने जो दूसरे दूसरे भाई जो मेरा है, दूसरा दोस्त है, उसकी मैंने सारी बातें सुनी है, और मुझे तो अब वो पहाड़, सोने का पहाड़ और हीरे का वो शीश, वो सब की लालसा रही नहीं है। मुझे भी इस जर्नी पे जाना है, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मैं भी इन सब चीजों को अनुभव करना चाहता हूँ। तो मुझे अब वो लालसा नहीं रही कि मैं वो पहाड़ खोजूं, तो मुझे जाना है। तो गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर वो भी वहां पर गया। और जब बहुत दिनों के बाद वो लौटता है, बहुत दिनों के बाद जब वो वापस आता है, तो गुरु ने दूर से ही देखा, गुरु ने और बाकी जो दो शिष्य थे, वे सब उसको देखकर दंग रह गए। और गुरु ने वो समझ लिए, उसके चेहरे पे उसका आभा मंडल चमक रहा है, उसके चेहरे पे कांति है, एक अलग भाव है, एक अलग आने का एहसास है। तो इस तरीके से वो, जब वो देखते हैं उसको, तो वे खुद ही बोलते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वो पा लिया है, तुमने तुमने उसकी खोज कर ली, जो सोने का पहाड़ और हीरे का जिसका शीश है। तो वो मुस्कुराता है, और वो देखते हैं वो सब, और वो दोनों दोस्त उसके बोलते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो, तुम तो संपूर्ण बदल चुके, नए नए से हो चुके हो, तो तुमको क्या वो खाई नहीं मिली। और तो उसने कहा, हाँ मुझे भी वो खाई मिली थी, मैंने भी इसी तरह दूसरे दोस्त ने जैसा जैसा बताया, मैं भी सब कुछ वो एक्सपीरियंस करते करते जब लास्ट में वो खाई तक पहुंचा, तब, और मैंने क्या हुआ था कि मैं दो दो तीन बार मृत्यु का सामना कर चुका था, तो मुझे अब मृत्यु का कोई भय नहीं था, और मुझे कोई लालसा भी नहीं थी कि मुझे वो पाना है पहाड़ या कुछ। तो मैं आगे बढ़ गया, मैं उस खाई को देखा, और मैंने क्या किया, अपना कदम आगे बढ़ा दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, गुरु ने बताया ये मार्ग, मुझे चलना है। और मुझे, तो वो अपना कदम जैसे ही मैंने आगे बढ़ा खाई की ओर, और मैं क्या देखता हूँ कि मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। तो ये वो मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ, और मैंने देखा कि मेरे पैर जमीन पर ना पड़कर हवा पर पड़ रहे हैं, और मैं हवा पर ही आगे चलता जा रहा हूँ। और 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 इस तरीके से हवा पे ही चलकर जैसे मैंने उस खाई को पार कर लिया। तो और फिर वो बताता है कि खाई को पार करने के बाद मुझे बहुत अंधेरा दिखाई देने लगा, फिर से एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। उस अंधेरे
उस अंधेरे में एक छोटी सी प्रकाश की कोई किरण भी नहीं, बिल्कुल डार्कनेस। तो अब मैं तो जैसे कि उसमें खो ही गया था, उस अंधेरे में मैं बिल्कुल खो गया था। पर फिर भी मैं चलता गया, रुका नहीं, मैं सीधा चलता रहा। और कुछ देर के बाद रोशनी दिखाई पड़ी, और फिर वो रोशनी इतनी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि मुझे उस रोशनी में भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक तेज प्रकाश आंखों के सामने और चारों तरफ, कि अब मैं उसमें भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तब भी मैं सीधा चलता रहा, और फिर अंदर से थोड़ा थोड़ा बहुत भयभीत हुआ था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अंदर से थोड़ा भयभीत हुआ पर रुका नहीं, मैं चलता रहा। फिर वो धीरे धीरे तेज तेज प्रकाश की किरणें धीरे धीरे वो कम हुई, शांत हुई। और तब जब हल्की रोशनी आई और फिर मैं सामने देखा, जब मुझे दिखाई देने लगा, तब मैं देखता हूँ कि वो पहाड़ मुझे दिखा, जिसका वो सोने का पहाड़, जिसका शीश हीरे का है, तो वो मुझे दिखाई देने लगा। और फिर मैं उस पहाड़ पर चढ़कर उस शीश तक पहुंच पाया, उसके शीश तक मैं पहुंचा। और जब मैं वहां पहुंचा, तो अब मुझे किसी भी चीज का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई निराशा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और अब और कोई ज्ञान प्राप्त करने का कोई अभिलाषा कुछ भी नहीं था। केवल अनंत शांति, और खाली शांति और आनंद ही आनंद, वही आनंद ही था। तब मैं वहां ठहर गया। फिर मुझे गुरुदेव की याद आई, और मुझे आपकी याद आई, और मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तो इस तरीके से उसने अपनी इन तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी जर्नी बताई। तो अब क्या होता है, और वो गुरुदेव के समझ ही चुके थे कि उसने प्राप्त कर लिया। तो अब ये भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ये सारी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि जो उनके शिष्यों को किसी शिष्य का ये सवाल था, तो ये कहानी सुनाने के बाद उन्होंने पूछा। अब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि ध्यान के संबंध में तुम्हें इस कहानी से क्या मिला? इस कहानी से तुमने ध्यान के संबंध में क्या सीखा, क्या जाना? तो ये आप लोग भी इतनी देर से ये कहानी सुन रहे हैं। मैं भी कुछ आप लोगों से, चाहे आप चैट बॉक्स में लिखिए, चाहे हैंड रेस करें, मुझे भी 2 3 4 कुछ चाहिए कि जो ये स्टोरी मैं सुनाई हूँ, जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया था, इससे जो वे आपने क्या सीखा या क्या जाना? क्योंकि हम सभी ध्यानी हैं, हम सभी इस मार्ग पर चल रहे हैं, और हमारे भीतर भी ये सवाल रहते हैं, और हम ये सब चीजें फेस करते हैं। तो प्लीज आप लोग भी बताएं कि इस कहानी से हम क्या सीखे। तो अब क्या होता है कि जब उन्होंने ये सारी कहानी बताई और तीनों शिष्यों को अलग अलग जब भेजा गया और वो पहाड़, तब वे फिर पूछते हैं जब अपने शिष्यों से कि तुमने क्या सीखा, क्या जाना? तो अब एक शिष्य थे जो उनके, वो सारली पुत्र नाम के, जो बुद्ध के समय, तो फिर वे आते हैं सामने, और वे बोलते हैं कि इन जो गुरु ने, इन तीनों के शिष्य ने, उस शिष्य के जो गुरु थे, उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो क्या था? उनके अंतर मन का था। तो गुरु ने जो रास्ता दिखाया उन तीनों शिष्यों को, वो उनके अंतर मन का, उनके अंतर मन का ही वो रास्ता था। पहला जो शिष्य था वो महत्वाकांक्षी था। वो पहला शिष्य क्या था? बहुत इच्छा वाला था ना। क्या है कि अपने ध्यान मार्ग पर चलते हुए उस शिष्य ने मार्ग में प्राप्त होने वाली जो भी ज्ञान, जो भी उसको मिल रहा था, वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका पहाड़ के अलावा उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो कुछ पा लेगा, कुछ मिल जाएगा उसको, वो पहाड़ और हीरे का। तो वो ऐसा कुछ, तो वो उसके अलावा और उसके आस पास इतने तरह के ज्ञान बिखरे हुए थे। रास्ते में जाते हुए इतना कुछ उसका ज्ञान सीखने को था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन में क्या बसा हुआ था? पहाड़, और कुछ उसको नजर ही नहीं आ रहा था।
तो पहला शिष्य महत्वाकांक्षी था। दूसरे शिष्य ने हर चीजों को अच्छी तरीके से विश्लेषण किया, हर चीजों को वो देखा, समझा, उससे कितना तरह का ज्ञान लिखा उस ध्यान के मार्ग पर। तो क्या होता है, उसने अपने इस ध्यान के मार्ग पर सभी छोटी बड़ी चीजों को बड़े ध्यान से देखा, और जिससे उसकी बुद्धि का विकास हुआ। अब क्योंकि वो उस जर्नी में जा रहा है, अब चारों तरफ इतना कुछ मिल रहा है, दिख रहा है, हर चीज से उसने ज्ञान लिया, जिससे उसका बुद्धि का विकास हुआ, और उसने जाना कि प्रकृति कैसे काम करती है, मृत्यु के समय कैसा लगता है, और हमारी मृत्यु और सांसों का संबंध क्या है, मृत्यु और सांसों का संबंध क्या है। उसने अमृत को भी पहचाना जो कि पानी है, और उसने इस संसार की घटने वाली घटनाओं को भी जाना, और कैसे वह सुख दुख उत्पन्न करती है। आखिरी में वह वहां पहुंचा जहां रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो रास्ता वहां से ही शुरू होता है। वो वहां पहुंचा, उसको लगा अब रास्ता खत्म, लेकिन एक्चुअल में वो रास्ता तो वहां से ही शुरू होना था, वहां से ही शुरू होता है। उस खाई की अनंत शांति, जो गहराई और जो विशालता, उस के शिष्य ने जब उस मोड़ पर वो पहुंचा, तब क्या है, वो घबरा गया और फिर वो गुरुदेव के पास वापस लौटा, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ कुछ भी नहीं था, उसको उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और गहन अंधेरा। तो वो घबरा कर वापस लौट आया, लेकिन उसने बहुत कुछ उस मार्ग में जो कुछ भी उसको मिला, वो उससे बहुत सारा कुछ ज्ञान लेकर लौटा। तो इस रास्ते में उसने बहुत बहुत कुछ पाया, और गुरु से वो ये नहीं कहता है कि आपने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया, मैं भटक गया। फिर तीसरे के मन में उस पहाड़ को लेकर कोई भी लालसा नहीं थी। अब वो जब जाना करता है, वो दोनों की बात सुन चुका था, या उसको पता, वो उसको पहाड़ को लेकर के सोने का पहाड़ मिल जाएगा, शीश और हीरे का, ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई लालसा नहीं था। तो वो केवल जानना चाहता था, उस मार्ग को समझना चाहता था, वो एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तो और हर छोटी बड़ी बातों को उसने जाना इस मार्ग पर, और आखिर में वो उस खाई में पहुंचा, और उसने एक अनंत शांति को महसूस किया, एक अनंत शांति को महसूस किया, जो डरा देने वाली थी, जो कि डरा देने वाली वो शांति थी। लेकिन सिर्फ अपने मन की गहराई में वो उतरता गया। वो उस जो खाई जो थी, वो उस अंतर मन की गहराई थी, अंतर मन की गहराई, जहां पर वो उस सांसों को भी देख रहा था, सुन रहा था, वो उतरता गया, जहां पर एक अनंत सन्नाटा था, अंधकार था, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर वहां पर और वो वहां पे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। फिर वो प्रकाश, जो एक तेज प्रकाश आया, बहुत तेज रोशनी, और फिर वो उसमें भी कुछ नहीं देख पा रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो प्रकाश भी चला गया। वो अपने वो प्रकाश को भी पार कर लिया, मैंने अपने मन के पार चला गया, हर डर को, हर चीज को, मृत्यु, हर तरह के डर को वो पार करके अपने के मन के पार भी चला गया। तब उसने पाया कि वो पहाड़ जो सोने का बना था, उसका वो खुद का शरीर है, जो ये शरीर है वो ही है वो सोने का पहाड़, और जो उसका शीश हीरे का है, यानी उसका खुद का मस्तिष्क, उसका जब वो खुद का मस्तिष्क वो जब पूरी तरह जागृत हो गया, जब वो एनलाइटेंड हो गया, जिसको हम कहते हैं ना एनलाइटेंड, तो उसका मस्तिष्क, उसका वो जो जागृत हो गया, जहां अब उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब उसको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई चाहत नहीं, और सब कुछ उसको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो सोने का पहाड़ और शीश का मुकुट क्या है, आपका खुद का शरीर सोने का, और वो मुकुट हीरे का जो है, वो जब हम जागृत हो जाते हैं, तब वो जब खिल जाता है, चमकना शुरू करता है, वो दृष्टि दिखती है, वो तो वो हमें मिल जाता है, जिसको हम जो हम कह रहे हैं आत्मबोध हो जाना, जिसकी खोज में हम जा रहे, भटक रहे हैं। लेकिन फिर तब उसको वो मिल गया, क्योंकि वो उसको कोई अभिलाषा नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। तो 3 तरह के यहाँ पे शिष्य थे, जो एक महत्वाकांक्षी था,
दूसरा ठीक है वो गया इस जर्नी पे और कोई शिकायत नहीं करता है, वो बहुत कुछ उसने जाना सीखा, और तीसरे ने कोई इच्छा भी नहीं थी, बस वो कर रहा था, जा रहा था और एक दिन एनलाइटेंड हो गया। तो इसी तरीके से हम भी ध्यान में आते हैं, वो मोस्टली लोग आते हैं कि अरे लोगों का ये एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों को कुछ ध्यान में मिल जाएगा, कुछ पा लेंगे हम, लेकिन वो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है तो वो छोड़ देते हैं ध्यान को कि ये सब बकवास है। और या फिर जो और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है हम ध्यान भी कर रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ हमारा स्वाध्याय या सज्जन संगत हो रहा है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन साथ में हम कुछ नॉलेज की बातें भी ले रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, क्या आत्मा है, क्या डेथ है, क्या बर्थ है, लाइफ एंड डेथ के साइकिल को सब कुछ हम समझ रहे हैं, क्या जन्म है, क्यों हम सोल बार बार आ रहे हैं, हम इतने तरह के ज्ञान ले रहे हैं जीवन के हर चीज से। उसके बाद फिर भी जब हम ध्यान में करते हैं, जो लास्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ध्यान करते 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 आप देखेंगे सब कुछ जब ब्लैंक हो जाता है, जीरो स्टेट या कुछ भी नथिंगनेस, तब क्या एक वो अंधकार या सन्नाटा, या हम अपनी ही सांसों को सुन पा रहे हैं, हम डर जाते हैं। बहुत से लोग ध्यान की गहराई में उतरते उतरते डर कर वापस लौटते हैं, झटके से आंखें खोल लेते हैं, लाइट ऑन कर लेंगे, अरे डर डर लग गया, लगा किसी ने टच कर दिया, लगा किसी ने विस्पर किया, कान में बुदबुदाहट हुई कुछ, हाँ, तो इस डर से आंखें खोल लेते हैं और वहां पहुंचने से फिर रुक जाते हैं, वहां मंजिल के बिल्कुल करीब होकर भी वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर बस सरेंडर, कुछ नहीं, हमको मिल गया मार्ग, हमको मार्ग मिल चुका है, आनापानसति ध्यान सिर्फ सांसों के संग रहना है, एक ही दिशा, सांसों के साथ साधना, अपने आप को बढ़ते जाना है और जो होगा हो जाएगा, किसी चीज से डरना नहीं है। किसी जो लोग जंगल में जैसे कीड़े मकोड़े जानवर, बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, ये गलत मार्ग है, ये सही नहीं है, क्या फालतू चीजें कर रहे हो, क्या आनी जानी रखा है, पर हमको बढ़ते रहना है, हमको बढ़ते रहना है। और जो फिर जब मिलना होगा, जब होना होगा, घटित होना होगा, हो जाएगा, क्योंकि मिला हुआ तो है ही, घटित होना है सिर्फ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही है इस कहानी, मुझे बहुत ये कहानी बहुत मुझे मोटिवेट किया ध्यान के मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं ये शेयर करी हूँ आप लोगों से ये स्टोरी। और हो सके तो एक दो बार फिर सुनिए इस कहानी को और समझिए अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो अब थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। कहानी लंबी थी मुझे पता है, लेकिन अब आप लोगों की बारी, अब आप लोग बोलिए, मैं सुनूंगी, आप लोग इससे क्या समझे या और क्या, कैसी रही, कैसा रहा ध्यान, कैसा रहा ज्ञान, अब आप लोग बोले। मैसेज में तो मैं पढ़ रही हूँ, ब्यूटीफुल स्टोरी, सच अ वंडरफुल लेसन, वेरी गुड महेश जी, थैंक यू। और अब आप हैंड रेज भी कर सकते हैं जो कहना चाहेंगे। देखिए मैसेज सिर्फ मैं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आप बोलेंगे तो बाकी लोग आपको सुन पाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, लॉन्ग थी लेकिन बहुत मीनिंगफुल और बहुत मतलब ये जीवन की जो हम लोग की सच्चाई जो है वो इस स्टोरी में थी। और मैं आप जो अभी लास्ट पॉइंट बोल रहे थे वो यही मैं शेयर करने वाली थी, तो ऑलरेडी आपने सब कुछ जवाब भी इसमें ही दे दिए हैं कि जनरली यही होता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हम को जब किसी को भी एक्सपीरियंस होते हैं तो सामने वाला का ये होता है उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैम हम लोग खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो जो ध्यान में एक्सपीरियंस होता है वो अपने ध्यान एक्सपीरियंस पे ही डाउट करते हैं। और जो चीज आपने बोला कि घबरा जाते हैं जब कुछ भी ऐसा कुछ होता है ध्यान में, तो एकदम आंख खोल के बैठ जाते हैं, खुद पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर हम ट्रस्ट जब तक नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे यूनिवर्स के आगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही निशा जी, बहुत सुंदर आपने कहा, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम, मैंने यही समझा ये स्टोरी में। बिल्कुल सही। नमस्ते दीदी, हाँ, बहुत नमस्ते। अच्छी स्टोरी थी। हमें जंप मारना है पर अभी जंप मारने में हमें डर लगता है, बस आशीर्वाद करो तो हम भी जंप मारे और पूरा विश्वास रखे गुरु के ऊपर, पर हमें आशीर्वाद दो कि हम भी वो वहां तक पहुंचे। बिल्कुल, आपका ध्यान ही आपका वो आशीर्वाद है, जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे
और रुकेंगे नहीं, ना किसी के कहने पर, ना किसी डर से, बस बढ़ते रहेंगे। तो जंप मारना आ जाए ना तो कोई, बस ये मानते तो है सेकंड नंबर वार की तरह, पर जंप नहीं मारते। अब मारेंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे, अब कदम आगे बढ़ा लेंगे। थैंक यू, बस यही ब्लेसिंग करिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके, और कोई कहना चाहेंगे तो हाँ बोले, अमिता साहा जी। शकुंतला जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें और हाँ बोलिए अमिता जी। Yeah, namaste. Happy Diwali to everyone. I have connected after a long time, but मुझे लगा कि आज ये स्टोरी सुनने के लिए, कुछ लाइफ में टर्न लाने के लिए ही मैंने exactly 5:15 I connected the story. It was really good and I understood now कि कहाँ पे मैं अटकी हुई थी और मुझे कहाँ जाना है. So I think मुझे लगता है कि ऊपर से blessings मिले कि हम आपसे कनेक्ट हुए and right now yes I got the way now. तो बस इसके ऊपर चलते रहना, दैट्स ऑल श्वेता जी। इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी एंड एप्लीकेशन में लाना है, दैट्स द मेन थिंग। यस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अमिता जी, बेस्ट ऑफ लक। बस अब मुड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, और कोई बोलना चाहते हैं? नमस्ते श्वेता जी। हाँ नमस्ते। सभी को प्रणाम। ये तो जो भी हम लोग ये करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन, दैट यही रुकावट बन जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एक्सपेक्टेशन नहीं, रुकावट बन जाता है। वो जो गुरु का ये सुन के जाना वही अच्छा है सबसे। मेरे को तो ऐसा लगा। कितना मुश्किल आएगा तो भी हम लोग वो, हमारा गोल क्या है वो पाने के लिए करना ही चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ने का। ऐसा एकदम सही, मुझे एकदम सही कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आती है उससे कुछ लेसन लेना चाहिए। उसको हम कोई इनको लेसन देने के लिए है, वो जो भी सिचुएशन है उसको डेप्थ से सोचेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है उसको सामना करने का, आगे जाने का। बहुत सारे, क्योंकि हम इस मार्ग पर चले हैं तो हमारे पास चैलेंजेस भी आएंगे, हमारा टेस्ट भी होगा, और फिर हम उसको वहां पर ही रुक गए, अटक गए, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं, तो वो सारे हमारे खुद के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हैं। स्पीड ब्रेकर है, आ गया, रुक गए, फिर धीरे हो गए, फिर स्लो हो गए, कहीं पर वहीं ठहर गए, फिर सोचते हैं अच्छा अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्योंकि आप किस मार्ग पर क्या पाने जा रहे हो, अगर कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हो, कुछ बड़ा आपको टेस्ट भी पार करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहना है कि ठीक है अब निकल गए तो बस अब पीछे नहीं हटना है, रुकना नहीं है। हम ध्यान करेंगे, आने दो, बहुत सारे कुछ रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, कभी डर भी लगेगा, कभी अकेलापन भी महसूस होगा, कभी फ्रेंड्स छोड़ के चले जाएंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो ध्यानी नहीं है, जो नॉन मेडिटेटर है, आपको छोड़ देंगे, आप अकेले हो जाएंगे। आपको वो, आप पार्टीज में नहीं जाएंगे, वो कभी आपको इनवाइट भी नहीं करेंगे कि ये पार्टी में आके ड्रिंक भी नहीं करने वाला, ये नॉनवेज नहीं खाने वाला, बेकार है, वेस्ट है, वो आपको अकेला छोड़ देंगे। आप मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। कभी आपको लगेगा कि लोनली फील हो रहा है, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे जो थे सब चले गए। ये बहुत इन छोटी छोटी, उसको तो आप उसको छोड़ो तो सही, आपके जो नए फ्रेंड्स बनेंगे, आपके जो ध्यानी आएंगे, जो और सत्संगी आएंगे, जो आपको और आगे लेके जाएंगे, तो वो अच्छा है। उसको आप यही समझें कि वो ऑब्स्टिकल्स, वो जो पीछे मुझे खींच रहा था, वो खुद ही छोड़ दिया हाथ, वो पीछे रह गया, आपको आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। कभी कोई ताना मारेगा, कभी कुछ आपको गलत बताएगा, लेकिन आप चलते जाएं, तब वो जो जो छोड़ दिए थे, जब आप पहुंच जाएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आपको फिर फॉलो करते हुए पहुंचेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, हमको आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।